हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के छात्रों के लिए एक गणित का महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद आपके 25 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके 25 नंबर क्लियर हो गए तो समझ लीजिए आप गणित में पास हो गए। तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इससे तैयारी आप अच्छे से करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं और इस प्रश्नों को हल करते हैं। तो इधर देखिए, हमारा पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले इस प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसके निर्देश को पढ़ लेंगे, तब उसके बाद इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निर्देश में लिखा है, निर्देश प्रश्न 41 से 60 तक, यानी कि आपके प्रश्न में दिए रहेंगे 41 से 60 तक आपके गणित के प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है। 41 से 60 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं, जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रय दिया गया है। मतलब हर एक प्रश्न के लिए संभावित उत्तर दिए रहेंगे ए, बी, सी, डी करके। तो जैसे यहाँ पे दिया है ए, बी, सी और डी, ठीक है, क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। इनमें से मतलब एक उत्तर आपका सही रहेगा। आपको सही उत्तर चुनकर उसी क्रम संख्या उत्तर पुस्तिका में संभावित प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो आपको एक उत्तर पुस्तिका मिला रहेगा, ठीक है। तो उसी उत्तर पुस्तिका में जैसे 41 नंबर का है ये प्रश्न नंबर 41 का जो सही रहेगा, ए रहेगा तो ए में टिक करना है, बी रहेगा तो बी में टिक करना है, सी रहेगा तो सी में टिक करना है। तो चलिए हम आपको बता भी देते हैं, आपको आपके उत्तर पुस्तिका में, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर उत्तर पुस्तिका, सो स्टूडेंट ये है आपका OMR उत्तर पुस्तिका, ठीक है। यहाँ पर ये आपका है OMR उत्तर पुस्तिका। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रश्न नंबर 41, उसमें दिया था ना प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 41 का अगर आपका ए सही रहेगा तो इसको आपको काला करना रहेगा, बी सही रहेगा तो बी को काला करना रहेगा, सी सही रहेगा तो सी को करना होगा, या फिर डी रहेगा तो डी को करना रहेगा। तो काला कैसे करना है, मतलब आपको पेन से इसको ऐसे पूरा भरना है। मान लीजिए हमारा ये सही है तो हम इसको ऐसे भर देंगे, और आपको जो प्रश्न सही लगेगा आप हल करेंगे तो जो सही रहेगा उसी को ऐसे आपको काला कर देना है, ठीक है। देखिए हमने ये काला करके आपको बता दिया। तो ये हमारा रेड पेन है तो आपको रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पर नीला या काला का पेन का प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसे आपको भरना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, OMR पुस्तिका से संबंधित क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अब प्रश्नों की तरफ और उससे हम हल करते हैं। तो यहाँ से अब हमारा फिर से प्रश्न स्टार्ट हो गया। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 41 में क्या दिया है, विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9/10 के स्थान पर हो कौन सी संख्या है। तो छोटी से छोटी संख्या 9/10 के स्थान पर वह कौन सी संख्या है। तो इनमें से ए सही होगा, बी यहाँ पर बी सही होगा, या फिर सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो चलिए अब हम हल करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब हम इसे रफ में हल करके आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे पास रफ हो गया। तो हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 41 है। तो यहाँ पर हम अपने प्रश्न को डाल लेते हैं अपने रफ में। तो आपको उत्तर पुस्तिका के पीछे आपको ये सब हल करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो प्रश्न नंबर 42 में क्या करना है आपको, तो लिख लेंगे हम दिए गए विकल्पों से स्पष्ट दिए गए विकल्पों से स्पष्ट है कि अंक आपका कौन सा है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 दिया गया है, 9 दिया गया है, 2 दिया गया है, 1 दिया गया है। तो इसको हम लिख लेंगे। तो छोटी संख्या से हम जो है कि लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दिए गए विकल्प जो हैं वह हैं 0 है, ठीक है, 0 है, और आपका 1 है, 2 है एवं 9 से
से संख्याएं बनी हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको भी, संख्याएं बनी हैं। बनी है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए 0, 1, 2 एवं 9 से संख्याएं बनी हैं। ABC को आपने देखा ना, जैसे कि आप देख लीजिए इससे, यहाँ पर भी यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर आपका हो गया 0, 1, 2 और 9। सभी देखिए जो A, B, C और D तीनों हैं 0, 2, 1, 9 से संख्याएं जो है कि बनी हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए अब आगे क्या करना है इसको भी हम समझ लेते हैं। इस संख्याओं को आरोही क्रम में सबसे पहले हम लिख लेते हैं। इन संख्याओं को आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन संख्याओं का आरोही क्रम। आरोही क्रम ये पेन भी रुक रुक के चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आरोही क्रम, तो अब हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है जो, उसको हम लिखेंगे। तो इसमें छोटी सबसे संख्या कौन सी है? तो 1092 हो गया आपका, 1290, 2091, 2190। तो यहाँ पर छोटी संख्या ये वाली है, तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। ठीक है, यहाँ अरे इसको यहाँ पर देखिए छोटी जो संख्या है उसी को लिखेंगे 1000 यहाँ पर 92, ये देखिए सबसे छोटी संख्या है। फिर उसके बाद क्या है आपका 1290 है। फिर कौन सी संख्या है 2091 है। फिर कौन सी संख्या है आपकी 2190। तो हमने इन चारों संख्याओं को लिख लिया। अब ये प्रश्न क्या बोला था? प्रश्न बोला था कि दिए गए विकल्पों से स्पष्ट है कि, मतलब आपको, रुकिए हम इस प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न बोला है विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, कौन सी संख्या है? तो 9 दहाई के स्थान पर जो संख्या बनी है वो ये है, छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो देखिए 9 दहाई पर तो देखिए ये भी संख्या है, ठीक है, इकाई दहाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी से छोटी संख्या ए वाली है। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 1 का आपका, प्रश्न नंबर 41 का जो है कि सही होगा आपका ये ए वाला सही होगा। तो इसको भी अब हम लिख लेते हैं। हमने इसको समझा दिया है, कॉपी में देखिए हमने लिख भी दिया है। अभी इतना में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, चूंकि अभीष्ट सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बराबर 1092। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर आ गए हैं यानी 42 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा है? संख्यांक 14, 36 और 66 का महत्तम समापवर्तक है। तो इसका देखिए महत्तम समापवर्तक जो होगा हमारा ये ए वाला होगा, 2 होगा। क्यों होगा? चलिए इसको हम आपको हल करके दिखाते हैं। तो अब हमारे पास आ गया, ये रफ आ गया है। अब प्रश्न नंबर कौन सा था हमारा? प्रश्न नंबर था यहाँ पर ये 42, तो इसको 42 हम लिख लेते हैं 42। प्रश्न नंबर हमारा हो गया 42। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए 42, इसको हम कैसे करेंगे महत्तम समापवर्तन? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो पहले गुणनखंड विधि द्वारा हम देख लेते हैं। गुणनखंड हो गया आपका विधि। गुणनखंड विधि।
तो गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, संख्या कौन कौन सी है पहले देख लेते हैं अब हम। तो संख्या जो हमारी है यहाँ पर 14 है, 36 है और 66 है, तो इन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया, एक हमारी संख्या हो गई 14 हो गई, और दूसरी संख्या क्या है 36 और 66। चलिए इतना हो गया, बराबर का निशान देंगे। तो कितना दूनी 14 ये होगा आपका, तो हमारा होगा 7 दूनी कितना होगा 14 होगा, तो 7 गुणे 2 बराबर 14। ठीक, अब उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 ताई 36। अब इसको भी कर लेते हैं उसी प्रकार से अब हम। तो यहाँ पर अब इसको कैसे करेंगे अब हम, तो 2 गुणे 3 गुणे 11, ये आपका हो गया 2 तिया 6, तो 11 छक्का 66। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उन सभी को हम गुणनखंड विधि द्वारा मतलब करेंगे कि कैसे कितना आया है वह सब चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब सब में क्या है कि अब यहाँ पर इसका करेंगे हम अभीष्ट महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉमन चलिए अभीष्ट महत्तम समापवर्तक, अभीष्ट महत्तम समापवर्तक बराबर 2।